अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। आज बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्तें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके अंदर उनके ऊपर आज समातें हुई हैं। एक दरख्वास्त जो थी उसके ऊपर रिलीफ मिल गया, दूसरी दरख्वास्त जो है उसमें रिलीफ नहीं मिला। ये सारी गेम क्या है, आखिर किस तरीके से आज जो नैब का कॉल ऑफ नोटिस था वो भी कानूनी करार पाया है, और जो गिरफ्तारी की गई है नैब का तोशाखाना 2 के अंदर वो कैसे कानूनी है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है फैसलाबाद बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा जो एक कन्फ्यूजन थी उसके हवाले से बताएं, ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे आपके? पहले प्री अरेस्ट बेल दायर की गई, फिर कॉल ऑफ नोटिस को चैलेंज किया गया, फिर गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया, फिर जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल दायर की गई। कुल मिला के 6 जो दरखास्तें थी, 6 दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए सलमान सफदर साहब की जानिब से तोशाखाना 2 केस के हवाले से, लेकिन यहाँ से रिलीफ नहीं मिला। फिर आज भी जो तोशाखाना 2 का जो कॉल ऑफ नोटिस था और गिरफ्तारी थी वो भी लीगल होगी। ये क्या कहेंगे कि हुआ क्या है? ये देखें, बेसिकली कहानी शुरू होती है इद्दत निकाह केस जो है उसकी बरियत वाले दिन उसके से, बाद उस दिन से कहानी शुरू होती है। 13 जुलाई गालबन 13 जुलाई, हाँ। 13 जुलाई का वो दिन था और वहाँ से कहानी शुरू हुई कि बुशरा बीबी और इमरान खान बाइज्जत बरी हो गए उस केस में। फिर रियासत ने ये समझा, FIA ने ये समझा, नैब ने ये समझा, इस मौजूदा हुकूमत ने ये समझा, पूरे सिस्टम ने, पूरी रियासत ने ये समझा कि अब गिरफ्तारी तो डालनी है, किसी ने फैसला कर लिया गिरफ्तारी डालनी है। तो फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक नया तोशाखाना केस बना दिया। इससे पहले नैब 2 कॉल ऑफ नोटिस भेज चुका था। अच्छा, उसकी जो कहानी है ना नैब कॉल ऑफ नोटिस की, वो भी बड़ी दिलचस्प है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने किस तरह से उस केस को दबाकर वो बैठे रहे नैब कॉल ऑफ नोटिस को। वो डेट्स जो हैं, वो डेट्स आज सलमान सफदर ने हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को बताई हैं कि 6 डेट्स थी, उनमें केस काज लिस्ट में लगा, लेकिन रजिस्ट्रार ने कहा कि कोई अर्जेंसी नहीं है, वो केस नहीं लग सकता, नो स्कोप में डाल के वो केस फारिग कर दिया गया। इसके जरिए फिर जो है वो वहां पर बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया अडयाला जेल के बाद। उस गिरफ्तारी के बाद अच्छा वो डेट्स जो हैं वो वहां से चलते हैं, फिर आगे आज वाली समात पर भी आऊंगा। मैं समझता हूँ कि वो डेट्स बड़ी जरूरी हैं। आप डेट्स देखें, एक मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, ये वो दरखास्तें जो 6 जो तारीखें दी गई थी उसके साथ जो समात के लिए मुकर्रर की गई थी, ये 17 अक्टूबर को मुकर्रर की गई थी। अच्छा, वो ये डेट बड़ी जबरदस्त थी। पहली डेट थी 30/4/2024 को केस लगता है, लेकिन बाद में नो स्कोप में डाल दिया जाता है। उसके बाद 15/5/2024 को लगता है, फिर 4/7/2024 को लगता है, और फिर 17/7/2024 को लगता है, लेकिन केस जो नो स्कोप में डाल के उसको वो कर दिया जाता है कि भाई इसकी कोई जगह नहीं है या अर्जेंसी नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि जाहिर है नैब ने गिरफ्तारी डाल दी दोनों की, क्योंकि जो प्री अरेस्ट थी उस पर कोई कार्रवाई ना हो सकी, भी सिर्फ नोटिस हुआ था, सिर्फ उसमें उन्होंने नोटिस कर दिया। नोटिस के बाद गिरफ्तारी हो गई। फिर जो तहरीक इंसाफ है वो हाई कोर्ट के अंदर आ गई कि भाई अब तो तोशाखाना में उन्होंने तोशाखाना 2 में गिरफ्तारी डाल दी है, नैब कॉल ऑफ नोटिस है, उन्होंने तोशाखाना 2 को यहाँ पर चैलेंज कर दिया। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लेटर भेजा आमिर फारूक साहब को कि इन कॉल ऑफ नोटिस को और तोशाखाना 2 की जो गिरफ्तारी है इन दोनों को क्लब कर दिया जाए। फिर वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, अच्छा इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत साहिबा थी इस बेंच के अंदर। तहरीक इंसाफ ने अदम इतमाद किया, उन्होंने खारिज कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि बेंच तब्दील हो गया और फिर वो मियां गुल और बाबर सरदार साहब के पास आ गए। किस तरह इसी नोयत की जो दरखास्त जो है पहले डिले में पड़ी हुई थी, इसी तरह की जिस वक्त गिरफ्तारी होगी सारा मामला हो गया, जो दरखास्त दोबारा दायर की गई जो मियां गुल साहब के पास आई, मियां गुल साहब ने वो वापस फाइल भेज दी चीफ जस्टिस साहब को, जिसका नैब की तरफ से कहा गया कि इस तरह की इस नोयत की पहली दरखास्त भी मौजूद है इसी अदालत के अंदर। तो उस वक्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि हम इस फाइल को वापस भेज देते हैं चीफ जस्टिस साहब के पास, और चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर फैसला करेंगे ये कब ये दरखास्त लगेगी और कौन सा बेंच इसको सुनेगा। इस हवाले से अब ये मामला उनके पास चला गया था। अच्छा, 13 जुलाई के बाद ये मामला फिर यहाँ पर आ गया कि फिर उन्होंने क्लब कर दी, क्लब पर फिर उन्होंने नोटिस जारी किया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा। अच्छा, दूसरा है मामला था कि तहरीक इंसाफ ने कहा हुआ था कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें रियासत मेरे ख्याल में टोटल 5 से 6 दिन लेगी और उसमें इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना देगी। ज़ाहिर है जज ने तो फैसला नहीं सुनाना, फैसला तो रियासत ने सुनाने वालों ने सुनाना। जज साहब का तो वैसे जो है वो नाम ही बदनाम है। अब उसमें हुआ ये कि उन्होंने कहा कि 2020 के अंदर नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ये फैसला किया जाता है कि अलकादर ट्रस्ट केस को बंद कर दिया जाए। वजह भी आपको पता है की जो फरामी है वो फैसले की कॉपी फराम की जाए, ठीक है, जो तमाम डीजी नैब को भिजवाई गई थी। अब उसमें ये हुआ
कि आज जो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया है, उसमें जो नैब कॉल अप नोटिस और तोशाखाना 2 में जो गिरफ्तारी है उसकी जो तरीके इंसाफ की दरख्वास्तें थी वो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खारिज कर दी। और उन्होंने कहा कि हाँ, एक तो चूंकि नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया है, कल ही हमने देखा था कि नैब का रेफरेंस सामने आ गया था, उसकी डिटेल सामने आ गई थी, तो उन्होंने अदालत को आकर नैब ने बता दिया कि हमने रेफरेंस फाइल कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि आप ये कर सकते हैं, इसमें प्री अरेस्ट पोस्ट अरेस्ट जो है वो फाइल कर दें, नैब कोर्ट अदालत में जाके नैब अदालत एहसाब अदालत के अंदर जाकर वो दायर करें, और फिर उसके बाद अगर वहां से आपको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आप यहाँ पर आए। उन्होंने वो 2 दरख्वास्तें खारिज की और 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो 2020 का जो फैसला था नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का, वो उन्होंने फैसले की कॉपी आज अदालत के 2 रुकनी बेंच को दे दी है। तो उस पर ये दरख्वास्त जो तरीके इंसाफ की थी वो अलाउ हो गई और वो दोनों दरख्वास्तें खारिज हो गई। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब तरीके इंसाफ जो है वो नैब का रेफरेंस चैलेंज करने जा रही है, और जाहिर है बहुत सारे रहनुमा यहाँ पर आए हुए थे, हमारी भी वकला से बात हुई, उनका ये कहना था कि वो परसों नैब के रेफरेंस को यहाँ पर चैलेंज कर देंगे और फिर उसके बाद एहतसाब अदालत के अंदर जो गिरफ्तारी है उसको भी चैलेंज किया जाएगा। देखें, अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इन 6 डेट्स के अंदर नैब के कॉल अप नोटिस को सुन लेते, फैसला करते, कोई भी फैसला हो जाता, तो एटलीस्ट ये क्लियर हो जाता कि गिरफ्तारी तोशाखाना 2 के अंदर होनी है या नहीं होनी। देखिए 13 अप्रैल के महीने में नोटिस आया, उसके बाद इतने दिन, कितने महीने हो गए आज, तीसरे महीने से आज 8वां महीना, 5 माह हो गए। 5 माह हो गए, कोई फैसला नहीं किया। आपने वो दरखास्त जो लगाई आपने कॉल अप नोटिस के हवाले से, वो जाके आपने अक्टूबर में लगाई। अक्टूबर में गुल साहब की तरफ से अदालत को जिस वक्त आपको फाइल दोबारा भेजी गई चीफ साहब को, उस वक्त जाकर उन्होंने दोबारा क्लब करके दरखास्तें वापस डीबी के पास लगाई। वो भी मजबूरी उनकी ये रही कि अब वहाँ पे समन रिफत साहिबा जो छुट्टी पे चली गई, क्योंकि जो एक पूरा सीक्वेंस बना हुआ था डीबी बनने का या डिवीजन बेंच का, वो तब्दील होना था। इसलिए बाबर सत्तार और जैसे मियां गुल हसन से औरंगजेब साहब के पास ये सारा मामला है। अब जो इंक्वायरी बंद हुई उसके ऊपर फैसल बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि इंक्वायरी बंद क्यों हुई। वो इंक्वायरी बंद की गई, जो ज़राए कहते हैं या एक जो तासर है मीडिया के अंदर कि वो मलिक रियाज की फैमिली की वजह से वो बंद की गई उस वक्त। अब अच्छा, एक बात ये भी है ना कि उस वक्त जाहिर है इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो जाहिर है वो उस वक्त की रियासत जो है वो भी ये नहीं चाहती होगी कि जनाब उस वक्त के वज़ीर आज़म के लिए कोई मुश्किलात बने या वो नैब का ये भी है। नैब की तरफ से ये चीज़ इतना नहीं है कि वो पैसे कैसे आए क्या, वो ये ज़्यादातर हुकूमत का कंसर्न है कि एक जो वज़ीर आज़म है वो उस कुर्सी के ऊपर बैठ के पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो कैसे ये ट्रस्ट जो है वो बना सकता है। और आज भी इस हवाले से जो पहली जो दरख्वास्त थी वो बड़ी दिलचस्प थी, जिसके ऊपर जो आज मुस्तरद की गई, उसमें ये पहले नैब की तरफ से एतराज़ किया गया कि जो मुल्ज़मान हैं उनकी तरफ से मामलत नहीं दी जा रही, उनकी तरफ से जो है डाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी उनकी तरफ से शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। आज अदालत की जानिब से पूछा गया क्या वो शामिल तफ्तीश हुए, उसको बताया गया बिल्कुल शामिल तफ्तीश हुए। उनको जो सवालनामा दिया गया था वो उसके जवाब आ गए, जिस बुनियाद के ऊपर तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस जो है वो दायर किया गया। अब रेफरेंस दायर हो गया है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो गैर मुअस्सर हुई दरखास्त वो खारिज हो गई। दूसरा जो पहले नैब का फैसला था 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस को बंद करने के हवाले से, वो भी आज दे दिया गया इमरान खान के साहब के वकला को। अब देखते हैं कि ये क्या आगे क्या समझते हैं कि अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिकॉर्ड कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है। देखें, रिकॉर्ड जो यहाँ पर एक तो अहम चीज़ ये है कि दो जजेस के सामने जो रिकॉर्ड पेश किया गया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि उसी रिकॉर्ड को बुनियाद बनाकर 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान जो अपना गवाह बतौर गवाह किसी को लाना चाहते हैं, पहला केस है जिसमें इमरान खान किसी को बतौर गवाह पेश करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उस फैसले की जो कॉपी है उससे कुछ उनको मदद मिले या उस फैसले की बुनियाद पर वहाँ पर जो गवाह है उसको पेश किया जाए। पहली चीज़, एक और चीज़ ये भी है ना कि इमरान खान अगर किसी गवाह का नाम लेंगे तो वो अगले दिन तो गायब हो जाएगा। नहीं, नाम तो उन्होंने नहीं लिया ना, वो उनकी तो भी देखा था, उन्होंने मना कर दिया था कि इतनी जरूरत क्यों, अगर मैंने किसी का नाम ले लिया गवाह तो है मेरे पास, लेकिन उसको फिर उठा लेंगे। लेकिन ये केस इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि करप्शन के केसेस, किसी पर भी अगर कोई करप्शन का धब्बा लगता है तो वो बाद में भी जाना जाता, जैसे अब हम मियाँ नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को अभी तक जानते हैं करप्शन के केसेस के थ्रू। तो ये अलग बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सब में इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि अगर तहरीक इंसाफ जो है उसकी बादस गिरफ्तारी चैलेंज करती है, उस पर फैसला क्या आता है, उस पर फैसला बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये है 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो अपने हतमी फैसले की तरफ है, ठीक है, उस केस
का फैसला सुनाने से पहले अगर उस केस का फैसला सुनाने से पहले अगर यहाँ से जो है वो जमानतें मिल जाती हैं तो फिर तो बाहर हैं दोनों मुल्ज़िम, हाँ, ये क्योंकि बात 12 है। केसेस में तो काली बुशरा बीबी को बरियत हो गई है। अब ये बात भी है। अब देखते हैं कि नैब क्या इस मामले पे अगले हफ्ता मेरे ख्याल में बड़ा अहम होगा, बहुत ही अहम अगले होगा हफ्ते इस के अंदर हवाले से। बड़े जो है वो केसेस लगेंगे नैब रेफरेंस के हवाले से, चीज़ें हायर जुडिशरी के अंदर चैलेंज की जाएंगी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।